जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिया मुमताज़, अदारा अपना घर झेलम ओल्ड एज हाउस। आज मैं आपको एक रिसेंटली जो डेथ हुई है कल कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं लोगों को इमोशनल करूँ। मेरा सिर्फ ये पैगाम होगा कि खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनकी कदर करें। ये जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो पीछे कोई दुआएं रहती हैं, ना कोई ध्यान रखने वाला रहता है। यही समझ लें, चाहे इंसान बूढ़ा भी हो जाए फिर भी जो वालिदैन होते हैं ना वही सहारा होते हैं औलाद का। तो बात इस तरह है कि 2013 में हमारे पास एक औरत आई थी जिसका नाम अम्मा राना, ये तलागंग फतेहपुर से थी। जो इसका बेटा छोड़ने आया था उसका नाम था रफाकत अली। और मैंने इसको पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? कहती है मेरे 2 बेटे हैं, एक रफाकत अली है, एक लियाकत अली है। और लियाकत अली जो है वो बाहर के मुल्क में होता है, पता नहीं किधर होता है, उसको कुछ नहीं था पता, बस ये कहते थे दूसरी कंट्री चुनना है। मैंने कहा ठीक है। हमने बस उसको अपने पास रखा है, हफ्ता 2 रही है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। मैंने इसके बेटे को फ़ोन किया रफाकत अली को कि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है तो इसको ले जाओ, 2 दिन इसकी खिदमत कर लो। लेकिन वो आया, लेने ज़रूर था इसको, लेकर इसको वापस भी गया और 2 वीक बाद इसको वापस ले आया। आते ना मुझे कहती है कि मामा जी हूँ मैं ना रोंदी ना मैं तंग कर दी। मैंने कहा कि क्या ऐसा जादू हो गया? उसका बेटा भी कह रहा है कि अब ये तंग नहीं करेगी, मेरा वादा है। जब वो रफाकत अली चला गया है यहाँ से तो मुझे कहती है नहीं मामा अंदर आ। मैं अंदर गई हूँ, मुझे कमीज़ उतार के बताया उसने, इतने इतने डंडों के निशान आज तक नहीं मुझे भूलते, सर से लेकर पाँव तक इतने इतने बड़े नील पड़े हुए थे। कहती है इन्नी माए मैं ना होने जाती, मैनू पुत्र बहुत मारता है। बहरहाल वो जब बेटा उसके छोड़ के चला गया तो मुझे फ़ोन करके ये पूछता रहा है हमेशा कि आप जो हैं मेरी माँ का बस जब ये डेथ होगी मुझे तब बताना कि ये मर गई है तो इसको दफना देना। मैंने कहा बड़ा भाई हिस्सा तो जब भी मुझे फ़ोन करता था तो कहता था कि मेरी माँ मरी है हजे कि नहीं। तो मैं बहुत परेशान होती थी। फिर ये हुआ ये कि 9 माह पहले उसकी ना आँखों का हमने ऑपरेशन कराया, ज़रा उसके कम नज़र आता था, बिल्कुल बल्कि नज़र ही नहीं था आता। तो 9 माह पहले फिर हमने उसको बताया कि रफाकत अली तेरी माँ का हमने ऑपरेशन करवाया, तो ज़रा खबर ही लेने आ जाता। खबर क्या लेने आया? उसको अंदर बिठाया उसको, तो उसको आँखों में उंगलियाँ मारनी शुरू कर दी उसने कि तेरा ऑपरेशन क्यों कराया। मेरे मुलाजम को आवाज़ आई है, वो दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा अम्मा रानो क्यों रो रही है? कहती है मेरे पुत्रे मैनू मारिया, अखियां में उंगलियां मारी, तेरा नज़र क्यों आता है, क्यों ऑपरेशन कराया मैं? देखिए जो बेटा मुझे पूछता था कि मेरी माँ मरी है कि नहीं, ठीक 1 माह बाद मुझे लाहौर से फ़ोन आता है किसी शख्स का। उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ पे एक अम्मा रानो रहती हैं, उसकी वालिदा का नाम रानो है, तो हमारी ना उनसे बात करा दें। मैंने कहा वो इस काबिल नहीं है कि बात करें क्योंकि उसका जहन ठीक नहीं है। तो वो कहने लगा कि मैंने कहा कि आप मेरे से बात कर लें। कहता है कि बात यह है कि जो अम्मा रानो का बेटा है ना रफाकत अली, उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो दुनिया से जा चुका है। मैंने आसमानों की तरफ देखा, मैंने कहा वाह मेरे रब, जो अपनी माँ का पूछता था कि वे दुनिया से गई है कि नहीं, आज वो खुद चला गया। एक बच्ची 2 साल की और एक बच्ची 4 साल की छोड़ के। बड़ा मुझे इंतहाई दुख लगा। फिर मैंने कोई बंदोबस्त किया, मैंने लाहौर वालों से कहा कि
बेटे का मुंह देख ले, हमारी ये ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि फ़लाँ बस पे बिठा दें तो आप इसको तलागंग भेज दें, वो फतेहपुर ही उतारेगी। मैंने फिर उसको बिठा दिया। तीसरे दिन कोई उनके पड़ोसी फिर वापस छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर मैंने इसके बेटे को ढूंढा जो लियाकत अली था। मुझे किसी ने बताया कि लियाकत अली जो है ना वो लेक्चरार है इधर इस्लामाबाद में, ठीक है। तो उसको बुलाया, फिर हमने कहा कि नए सिरे से आप आके फॉर्म फिल करें या फिर साइन कर जाए कि मेरी माँ आपके पास है, तो ज़ाहिर है आपकी अमानत है, माँ है आपकी। बस आया, बड़ी मुश्किल से आया, बुला बुला के साइन की और चला गया। अभी 3 दिन पहले उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी अम्मा रानू की। मैंने ये किया कि मैंने इसके बेटे को फ़ोन किया लियाकत को। तो लियाकत को मैंने कहा कि बस ज़हनी तौर पे रेडी रहना, क्योंकि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तो किसी वक्त भी आपको आना पड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद उसने मुझे 3 दिन नहीं पूछा कि कैसी हालत है या क्या है क्या नहीं। लिहाजा वो कल जब उसकी डेथ हुई है 3 बजे, तो मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा कि लियाकत तेरी वालदा दी डेथ हो गई तो हुण की करना है। कहता नहीं ग्रां विच ना दस्यो तो बस मैं आमना वा पिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि कितने बजे आओगे? कहता है मैं आऊँगा 9 बजे। हमने कब्रखान को कह दिया कि 9 बजे कब्र तैयार रखना। उसने कब्र तैयार कर ली। ये 9:30 बजे पहुँच जाए तो आके बैठ गया यहाँ पे। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तेरी वालदा है 100 बीघे ज़मीन की मालिक है, 100 बीघे ज़मीन की। तो मैंने कहा कि अगर आप इसके कब्र दफन का करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। कहता मैडम आप मुझे पहले बताते, मैं पैसे तो लेके आता। मुझे इतना शॉक्ड हुआ। ये चीज़ें पूछने वाली होती हैं। कल से मैं बहुत, मेरी तबीयत ख़राब है इसी वजह से कि या अल्लाह औलाद देना, नेक देना, सालिया देना, कदर करने वाली देना। उसके बाद मैंने कहा माँ का मुंह तो देख ले। कहता देख लेना। फिर मैंने कहा कि साथ जाओ, जाके दफनाओ। तो गया हमारा ड्राइवर, साथ लेकर गया इसको। वहाँ पे मैयत रखी है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जनाजे के लिए। ज़ाहिर है एकदम तो कोई भी नहीं आता। वहाँ पे ऐसे चोरी भागा है कि ना तो उसने जनाजा पढ़ा है ना उसने मिट्टी डाली है। आप लोगों को आजकल की जो जनरेशन है, फिर दोबारा यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने वालिदैन की कदर करें। हम तो हिदमत के लिए बैठे हुए हैं, हम हिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे। हमने अब देखो आप सबके सामने हमने जो किया 8 साल अल्लाह किया, अल्लाह वास्ते किया, अल्लाह हमारा कबूल करे। और आज का भी कब्र का दफन का वो भी हम ही कर रहे हैं, अल्लाह हमारा कबूल करे। मैं ये सारा इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बहुत मेरी माँ की खिदमत की है और ये सारा 8 साल तक इन्होंने खिदमत की है और सारा कुछ ये जनाजे का भी ये कर रहे हैं, कब्र भी सारे एक्सपेंडिचर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और इनका बहुत ज़्यादा हमारी वालदा का वो मतलब खिदमत बहुत अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला